दयालु भैंस। जंगल के बीचों बीच जंगली भैंसों का एक झुंड रहता था। उसमें एक बड़ी ही शांत और दयालु भैंस थी जो हमेशा अकेले रहा करती थी और शांति पूर्वक अपना जीवन बिताती। ना किसी से झगड़ा, ना किसी से नोकझोंक। अगर कोई सामने से आकर उसे तंग भी करता तो वो बड़े ही धीरज के साथ बिना लड़े और हंस के सब सह जाती। उसी जंगल में एक बड़ा ही बदमाश बंदर रहता था जो हमेशा इस भैंस के अच्छाई का फायदा उठाकर उसे तंग किया करता था। आते जाते उसे छेड़ता रहता। वो रहा मेरा शिकार। आज तो इसे और ज्यादा तंग करूंगा, बड़ा मजा आएगा। ओह, ये शैतान की दुम फिर से आ गया। एक भी दिन चैन से रहने नहीं देता ये मुझे। खैर, इसे जो करना है करने दो। बंदर झट से आकर भैंस की पीठ पर सवार हो गया। कभी उसके कानों को काटता तो कभी उसकी पूंछ मरोड़ता। काफी समय तक उसे ऐसे ही परेशान करता रहा। बेचारी भैंस उसे इतनी ज्यादा तकलीफ होने लगी, पर फिर भी उसने उफ तक नहीं किया। काफी देर बाद बंदर वहां से चला गया। पास ही के पेड़ पर बैठा एक पंछी रोज ये सब देखता और बंदर को मन ही मन कोसता, और उसे ये देखकर हैरानी हो जाती कि भैंस उस बंदर को कुछ कहता क्यों नहीं। भैंस दीदी, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो, उसमें हिचकिचाने वाली क्या बात है? वो मैं रोज उस बदमाश बंदर को आपको तंग करते हुए देखता हूँ, पर आप उसे कभी कुछ नहीं कहते, ऐसा क्यों? आप तो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो, तो आप उसे अच्छा सबक क्यों नहीं सिखाते? पंछी की बात सुन भैंस हल्के से मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट को देख पंछी फिर सोच में पड़ गया, पर भैंस का जवाब सुन उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। मैं काफी धैर्यवान हूँ, मुझ में काफी धीरज है। मैं किसी के साथ कभी बुरा नहीं कर सकती, यह मेरे स्वभाव में नहीं है। रही बात उस बंदर की, तो एक दिन उसके कर्म ही उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। पंछी भैंस की अच्छाई देखकर हैरान हो गया और उसने उसकी तारीफ भी की। एक दो दिन बाद बंदर फिर उसी जगह भैंस को ढूंढते ढूंढते आ पहुंचा, और भैंस को वहां देखकर एक शैतानों वाली मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। पर उसे ये नहीं पता था कि ये वो रोज वाली दयालु भैंस नहीं, बल्कि दूसरी गुस्सैल भैंस है। आहा, आज तो मैं नया तरीका ढूंढ लाया हूँ इसे तंग करने का। देखो तो ये कितने दिन शांत रह पाती है। बंदर उसके पीठ पर सवार हो गया और जोर से उसके कान में चिल्लाने लगा। पर यह भैंस इन सब शैतानियों को चुपचाप सहन करने वालों में से नहीं थी। बंदर के चिल्लाते ही उसने खुद के शरीर को इस तरह झटका कि बंदर सीधा उसके सामने आकर गिर पड़ा। ओई! ये क्या हो गया? ये संत शैतान कैसे बन गई? मेरी कमर। खुद शैतानी करता है और मुझे शैतान बोल रहा है। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। तेरा ऐसा हाल करूंगी, चिल्लाना तो दूर, तुम ठीक से बोल भी नहीं पाओगे। बंदर ठीक से उठकर खड़ा हो पाता, इससे पहले भैंस ने उस पर हमला बोल दिया। अपनी नुकीले सींगों से उस पर वार करके उसका कचूमर बना दिया। बेचारा बंदर, सारी शैतानियों की सजा उसे एक साथ ही मिल गई। उसने कसम खाई कि आगे से किसी के साथ कोई शैतानी नहीं करेगा। पेड़ पर बैठा पंछी जोर जोर से हंसने लगा। सही कहा दयालु भैंस ने, इस शैतान के कर्मों की सजा इसे जरूर मिलेगी। देखो तो क्या हालत हो गई है इसकी। शेर को सवा शेर मिल गया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जैसे कर्म करोगे फल वैसा ही पाओगे। इसलिए जिंदगी में अच्छे काम करना बेहद जरूरी होता है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और
बेल आइकन दबाना मत भूलिए।